औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ जाहिद खान और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम मोल से मास को कन्वर्ट करेंगे। किसी भी गिवन मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम एक गिवन मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है हमें कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1.364 मोल्स ऑफ CO2। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमें मोल दिया गया है, इस मोल को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। इस एग्ज़ाम्पल में जो डेटा दिया गया है हमें वो है मोलर मास ऑफ CO2। जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो है 44 ग्राम्स पर मोल। मींस CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम जब ग्राम में लें तो ये इसका 1 मोल बन गया। दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है वो है मोल्स ऑफ CO2। जो हमें क्वेश्चन में दी गई है कि वो है 1.364 मोल्स ऑफ CO2। इस 1.364 मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। और जो तीसरी चीज़ दी गई है जो असल में रिक्वायर्ड है वो है रिक्वायर्ड मास ऑफ CO2 जो अननोन है। इस मोल्स ऑफ CO2 जो दी गई है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मास में, जिसका आंसर हमें ग्राम में आएगा और ये इसका रिक्वायर्ड मास होगा और ये इसका आंसर भी होगा। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि इस मोल मास कैलकुलेशन को हम दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं, एक बाई फार्मूला और दूसरा जो है वो है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले हम इस क्वेश्चन को बाई फार्मूला से हल करेंगे। तो वी नो दैट जो फार्मूला है मोल मास कैलकुलेशन का वो है मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम। ये फार्मूला है जिसके ज़रिए हम किसी भी मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी मास को हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। आइए हम इस फार्मूले में वैल्यू को पुट्स करते हैं और जब हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हम इस गिवन मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। जो मोल हमें दी गई है वो है 1.364 मोल विच इज़ इक्वल टू, जो मास इन ग्राम है वो रिक्वायर्ड है इसलिए हमने इसको x मीन्स जो अननोन है x ग्राम डिवाइडेड बाई जो मोलर मास है CO2 का वो है 44 ग्राम्स पर मोल। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मास ऑफ CO2 जिसको हमने x के ज़रिए मेंशन किया है। चूँकि हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है इसलिए हम बोथ साइड को 44 ग्राम्स पर मोल से मल्टीप्लाई करने से हमें जो चीज़ मिलेगी वो है x ग्राम इज़ इक्वल टू 1.364 मोल्स मल्टीप्लाई बाई 44 ग्राम्स पर मोल। ये किस तरह आया? चूँकि इक्वेशन के राइट साइड में जो 44 ग्राम पर मोल्स है वो डिवीज़न में है। जब हम 44 ग्राम पर मोल इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में कैंसिल करेंगे, इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ राइट साइड में x ग्राम जो है वो बाकी रहेगी। तो हमें जो लास्ट चीज़ मिल गई वो x ग्राम इज़ इक्वल टू 1.364 मोल मल्टीप्लाई बाई 44 ग्राम पर मोल। तो ये आपस में हल करने से हमें जो चीज़ मिलेगी उसमें मोल मल्टीप्लाई बाई 1 बाई मोल आपस में कैंसिल ईच अदर, जिससे हमें ग्राम्स बाकी रहेगी और जो वैल्यू है इसकी
1.364 मल्टीप्लाई बाई 44 ग्राम्स। तो ये जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें जो आंसर आता है वो ये है कि x ग्राम इज़ इक्वल टू 60.016 ग्राम्स। ये इसका आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1.364 मोल्स ऑफ CO2 इज़ इक्वल टू 60.016 ग्राम्स। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड के ज़रिए भी हल कर सकते हैं, जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, मीन्स सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जो बात जारी है वो है CO2 की बात। तो इफ़ 1 मोल ऑफ CO2 इज़ इक्वल टू 44 ग्राम्स, चूँकि 44 ग्राम जो है CO2 1 मोल के बराबर होता है। वो किस तरह? क्योंकि CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो जब हम ग्रामों में लें तो ये इसका 1 मोल बन जाता है। इसलिए जब हम 44 ग्राम CO2 लें तो ये इसका 1 मोल हो गया। इफ़ 1 मोल CO2 is equal to 44 grams, then how many grams will be in a 1.364 moles? इसी की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने से जो हमें इक्वेशन सामने आता है वो है 1 मोल मल्टीप्लाई बाई x ग्राम which is equal to 1.364 मोल मल्टीप्लाई बाई 44 ग्राम। अब 1 ग्राम को हम x के ज़रिए x के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें जो आंसर आता है वो वही x आएगा, और बोथ साइड से हम मोल को हटाते हैं तो इससे हमें जो चीज़ सामने आएगी वो x ग्राम इज़ इक्वल टू 1.364 मल्टीप्लाई बाई 44 ग्राम। अब 1.364 मल्टीप्लाई बाई 44 से जो हमें आंसर आता है वो 60.016 ग्राम, ये इसका आंसर हो गया। फाइनली इट इज़ क्लियर दैट 1.364 moles is equal to 60.016 grams of CO2। मज़ीद इस तरह मुफीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।